हिमाचल में इतने दिनों तक साफ रहेगा मौसम, धूप खिलने से चढ़ेगा पारा। आने वाले दिनों में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने के आसार हैं। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। पति को पेड़ से बांधकर पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले में उपमंडल कंडाघाट के चायल में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों ने रास्ते से जा रहे पति पत्नी को रोका और पति को पेड़ से बांधकर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में खेतों में काम करने वाला प्रवासी दंपति दशहरा देखने चायल गया था। मंगलवार शाम करीब 7 बजे वह चायल बाजार से पैदल अपने कमरे के लिए जा रहे थे। इस दौरान वह कुछ ही दूर पहुंचे थे कि 4 लोगों ने उन्हें रोक दिया। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खोलने के लिए केंद्र ने मांगे कर्मचारियों की सेवा शर्तें और प्रक्रिया नियम। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों केंद्र सरकार को पत्र भेजकर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को फिर खोलने की मंजूरी मांगी थी। राज्य मंत्रिमंडल के निर्देशों पर कार्मिक विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा था। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आंगनबाड़ी वर्करों को शामिल करने पर मंथन शुरू। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त किए जाने वाले करीब 4500 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में आंगनबाड़ी वर्करों को शामिल करने पर मंथन शुरू हो गया है। 1 तारीख को 11 बजे तक वेतन नहीं मिला तो खड़ी कर देंगे बसें। संयुक्त समन्वय समिति ने दी चेतावनी। परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने एचआरटीसी प्रबंधन और प्रदेश सरकार को चेतावनी देने गेज पॉलिसी मामले में बर्खास्त परिचालकों को बिना शर्त बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। धर्मशाला में न्यूजीलैंड से टक्कर लेने पहुंचे ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी। हवाई अड्डे से सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर बाहर आए। हवाई अड्डे पर एचपीसीए के पदाधिकारियों की ओर से खिलाड़ियों को स्वागत किया गया। दशहरा उत्सव में नाराज देवता गौहरी पहुंच गए उपायुक्त आवास। बुधवार शाम को जहां नाग धूम्बल सांस्कृतिक संध्या के दौरान ही कला केंद्र में पहुंच गए थे, वहीं गुरुवार को उझी घाटी के देवता गौहरी डमचीन ने नाराजगी जाहिर की। मनाली की कृष्णा ठाकुर ने फतह की 13,661 फीट ऊंची ब्राइटहॉर्न चोटी। पर्यटन नगरी मनाली के गोशाल गांव की कृष्णा ठाकुर ने स्विट्जरलैंड की ब्राइटहॉर्न चोटी को फतह किया है। कृष्णा ने 13,661 फीट ऊंची चोटी की चढ़ाई पूरी की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात पर शोध करेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सतप्रकाश बंसल ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में ऊर्जा का नया संचार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि आज की पीढ़ी को परिवार से संस्कार नहीं मिलते और समाज में भयंकर नशे का प्रकोप है। चंबा में एक स्कूल के बाहर नशे में धुत पड़े मुख्याध्यापक का फोटो लाखों लोगों ने देखा। हिमाचल हरियाणा की सीमा के साथ लगते सड़कों की होगी मरम्मत। बद्दी में हुई बैठक में बीबीएनडीए की सीईओ ललित जैन ने पंचकुला के उपायुक्त सुशील सरवन को नवानगर से शीतलपुर मार्ग के निर्माण की बात रखी। इस मार्ग पर कुछ जमीन रिजर्व फॉरेस्ट की आ रही है। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिलोक गुट के ब्लॉक और जिला के चुनाव समाप्त होने के बाद अब शुक्रवार को राज्य कार्यकारिणी के चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदीप गुट ने पहले ही राज्य कार्यकारिणी बना ली है। दोनों गुट कर्मचारियों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। देर रात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की तबीयत बिगड़ी, आईजीएमसी में दाखिल। आईजीएमसी शिमला के अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने बताया कि मुख्यमंत्री की हालत में सुधार है। बताया कि कुछ समय तक अभी वह अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उपचाराधीन रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग में हवन यज्ञ के साथ पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप शुरू। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता में 33 देश के 180 पायलटों ने प्रतियोगिता के लिए आवेदन किया है
और इनमें से 130 के करीब पायलटों के भाग लेने की उम्मीद है। एमटेक छात्र की मौत के बाद एनआईटी के 2 हॉस्टल वार्डन हटाए, शिक्षकों को दी जिम्मेवारी। एनआईटी के निदेशक प्रो एचएम सूर्यवंशी ने बताया कि विभागाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद 2 हॉस्टल वार्डन ड्यूटी से हटा दिए गए हैं। संस्थान में चाहरदीवारी लगी है, लेकिन नशा माफिया चाहरदीवारी के साथ उगे पेड़ के सहारे परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। शाही अंदाज में निकली भगवान नरसिंह की दूसरी जलेब, ढोलनगाड़ों की थाप पर झूमे देवलू। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के चलते ढालपुर का मैदान ढोलनगाड़ों नरसिंहों की स्वरलहरियों से गूंज उठा। देवताओं के साथ देवलुओं को वाद्ययंत्रों की थाप थिरकता देख हर कोई कुल्लवी रंग में रंग गया। नवीनतम CCTNS प्रगति रैंकिंग में हिमाचल पुलिस पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में अव्वल। प्रदेश पुलिस विभाग ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की ओर से जारी नवीनतम CCTNS प्रगति रैंकिंग के तहत पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में पहला और अखिल भारतीय स्तर पर दूसरा रैंक हासिल किया है। नादौन में 3 से 5 नवंबर तक होगी एशियन राफ्टिंग स्पर्धा। इंडियन राफ्टिंग फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकत सिकंद ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने बताया कि हमीरपुर के नादौन में 3 से 5 नवंबर तक एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप होगी। सचिवालय के बाहर गरजे बेरोजगार दृष्टिबाधित, बैकलॉग भर्तियां जल्द करने की मांग। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि 3 अप्रैल को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मानी गई मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। बैकलॉग की भर्तियों को लेकर जारी अधिसूचना में कई त्रुटियां हैं। महिला से 4.26 लाख की धोखाधड़ी, डिजिटल मार्केटिंग का झांसा देकर निवेश करवाई राशि अब लौटाने से इनकार। महिला ने छोटी राशि निवेश की तो रिटर्न वापस मिल गया, बड़ी राशि निवेश की तो साइबर अपराधियों ने राशि को लौटाने से पहले उसे दिए टास्क पूरे करने को कहा।